आप इधर आइए। पकड़ा जब पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? ये पाकिस्तानी बच्चे सियासत की बातें कर रहे हैं। फिजाबाद में घर है हमारा, जिला फिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फतह उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है आवाम, पूरा मुल्क सियासत की बातें कर रहे हैं, मार धाड़ की बातें कर रहे इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शेयरिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। हैं। इंडिया का बच्चा इससे जब वो क्वेश्चन करता है वो IT की बातें करते हैं, पढ़े लिखे वाले सियासत से हट के बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें। सबसे इजी बता दो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है चांद देखे ना, हम जो पाकिस्तानी हैं, ऐसे करके चांद को देख सकते हैं, ऐसे करके यहीं से देख सकते हैं। ऊपर नहीं जा सकते। वो जिसने जाना था ना इंडिया ने, वो चला गया। हम नहीं जा सकते, हम इधर ही है। हमने चांद पे नहीं जाना। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बीकन, ये वो फलान टीम। यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या उनके वालिदैन की आमदनी जो है वो इतनी है कि वो बीकन की फीस दे सके या यूनिवर्सिटियों की प्राइवेट की फीस दे सके? हैं? वो फीस कहाँ से पैदा होती है? करप्शन से। जब हमारा बुनियादी तालीम का सिस्टम ही करप्शन पर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, पहले ये देखिएगा जरा। जी जी। अच्छा मुझे बताओ ये आप शेर इधर आपने आइए। पकड़ा जब पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? ये पाकिस्तानी बच्चे सियासत की बातें कर रहे हैं। फिजाबाद में घर है हमारा, जिला फिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फतह उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है आवाम, पूरा मुल्क सियासत की बातें कर रहे हैं, मार धाड़ की बातें कर रहे इनके हैं। घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शेयरिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। ये इंडिया का बच्चा इससे जब वो क्वेश्चन करता है वो IT की बातें करते हैं, पढ़े लिखे वाले सियासत से हट के बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें। सबसे इजी बता दो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है मैम, आपने वीडियो देख ली, इसमें एक पाकिस्तानी बच्चा था, एक इंडिया का बच्चा था, सेम एज ब्रदर जैसी थी। वो पाकिस्तानी बच्चे से जब वो पूछता है, वो सियासत की बातें करता है, पॉलिटिकल बातें करता है, मारने धारने की बातें करता है। दूसरी साइड इंडिया वाला बच्चा जो है वो पढ़े लिखे वाली, उसके बाद IT की बातें करता है, टेक्नोलॉजी की बातें करता है। क्या देखते हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में, क्या डिफरेंस देखती हैं? इनमें मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि जो पाकिस्तान का है वो बहुत पुराने वक्तों का है, तो इस वजह से मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं दिखाया जाता और बच्चों को इतना मतलब सिंसियरिटी की तरफ भी नहीं लेके जाया जाता, जिसकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया की निस्बत बहुत पीछे रह बिल्कुल चुका है। ऐसे, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो सदियों पुराना ही है, उसमें वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जा रहा जो इस वक्त इंडिया में पढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, उनको जो है वो जदीद दौर की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेन इशू जो ये है पाकिस्तान का कि यहाँ पर सियासत बहुत ज्यादा है, बच्चों के माइंड में भी यही बात है कि यहाँ पे सियासत ऐसे है, ही। और जो इंडिया वाले हैं उनके माइंड में बच्चों के ये नहीं है कि यहाँ पर सियासत है, बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी की वजह से उस तरफ ज्यादा रुझान है। बच्चों का मतलब हक भी नहीं है सियासत में जाना। ये बच्चे की 7 साल एज है, अभी ID कार्ड भी नहीं बना, अभी से वो पड़ा हुआ है कि मैं मार दूंगा, धार दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और दूसरी साइड पे इंडिया का बच्चा जो है वो सेम एज के साथ वो टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, IT की बातें कर रहा है, एजुकेशन की बातें कर रहा है। जी जी, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो घर में भी यही बातें चल रही होती हैं, Point, न्यूज़ देखते हैं yes. तो न्यूज़ में भी यही बातें देखता है, पेरेंट्स से ये सुनते हैं, टीचर से ये सुनते हैं, तो फिर उसने बेसिकली उसी तरफ ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो पॉइंट है वेल मैं इसे अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो बातें आप घर में कर रहे होंगे, जो आप स्कूलों में करेंगे, जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी वही आपके जहन में रहेगी। हमारे यहाँ बच्चों को इन्वॉल्व भी शुरू से सियासत में किया जाता है, आप बैठक पे बैठ जाएं, जहाँ भी बैठ जाएं वहाँ पे सियासत की बातें होती है। जी बिल्कुल यही है। आपके साथ 2 बच्चे खड़े, मैं थोड़ा इनसे इनका टेस्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रेहान जाहिद। पढ़ते हो? जी जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्पार्को का पता है? स्पार्को का नहीं पता। आपको पता स्पार्को का? देखिए, स्पार्को जो है वो हमारा स्पेस जो है वो एजेंसी है। जिस तरह इंडिया का बच्चा बता रहा था आइसरो, वो उनका स्पेस एजेंसी है, हमारी जो है वो स्पार्को है। आपको कभी स्कूल में ये नहीं बताया गया? नहीं बताया गया, बिल्कुल भी नहीं पता। कभी नहीं बताया। आपको ये पता है इंडिया चांद पे पहुंच चुका है? जी पता है। पता है? जी आपको पता है? जी हमको हम कब जा रहे हैं चांद पे? पता नहीं, कोई पता नहीं पता। हमें तो उम्मीद है कि हम नहीं जा पाएंगे, जैसे हमारे सर टीचर हैं ये तो हमें बस पढ़ाते नहीं है, ये पुराने दौर की ये किताबें लेके आए हुए हैं वही पढ़ाते हैं, इससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है? नो नो। सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं? जी जी बस यही। इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है? इंग्लिश मीडियम में। आप उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश? उर्दू। उर्दू बोलते हैं ना? जी। आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जी। समझ आता है कुछ? नहीं, जो आजकल ऊपर से गुजर जाता है। जी जी। मेन रीज़न जो है वो
लैंग्वेज जो है, क्योंकि लैंग्वेज हमारी जो है वो उर्दू है, हमें पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में, आपको समझ आती है कुछ? जी मैं अब 9th में हो गया तो 9th में हो आप? जी कुछ समझ आ जाती है, अच्छा। इसलिए जी मैं यानी English आपको जो medium- है वो 9 साल लगे इंग्लिश सीखने जी, में। जी। अगर 9 साल आपको उर्दू में वो पढ़ाया जाता तो आप शायद आज प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे होते। जी जी कर आपको रहे- इतराज है पाकिस्तानी एजुकेशन से? जी बहुत एतराज है, ये अगर इंडिया की तरह होते तो आज हम चांद पर पहुंच जाते। बिल्कुल। मैम, आपने अपने बच्चों, आपके साथ जो खड़े हुए हैं भाई हैं आपके, आपने उनका भी देख लिया कि मतलब कितना एक वो मायूस है पाकिस्तानी एजुकेशन से। आप क्या इनका फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? फ्यूचर पाकिस्तान में जो हमारा बन रहा है वही इनका बन जाएगा। यूनिवर्सिटी उसके बाद धक्के। बिल्कुल ऐसे है पाकिस्तान में, ये स्टेप होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाते जाते हैं, उसके बाद धक्के ही आपको एंड पे जाके मिलते हैं। हाँ, अदरवाइज यही करते हैं जो थोड़ा पढ़ जाते हैं वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं ऑप्शन यही होता है हमारे पास, जी आउट ऑफ ब्रिटिश वीजा। कंट्री। जी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, क्या देखते हैं इम्प्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं पाकिस्तान जो है अपना एजुकेशन सिस्टम सही कैसे कर सकता है? कोई है आपके जहन में आइडिया? अगर वो मतलब स्टडी को थोड़ा चेंज करे, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बच्चों को लेकर जाए, कंप्यूटर की तरफ, जिस तरह आईटी आजकल बिल्कुल। मेन है, आईटी को ज़्यादा प्रेफर करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ प्रेफर करे तो फिर वो बेस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज तो पाकिस्तान के हालात यही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जदीद जो एजुकेशन जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, अगर उसकी तरफ जाएंगे तो तब जाके जो है हमारे अंदर वो पोटेंशियल पैदा होगा और हम इंडियन बच्चों की तरह जो है वो आगे इम्प्रूव करेंगे, चांद पे पहुंच जाएंगे। जी चांद तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो 2030 में चांद पे पहुंच जाएगा, आपको उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे? नहीं, जैसे इसके हालात है उम्मीद नहीं है, मुझे तो लगता है ये तब तक रहेगा ही नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि 2030 तक हम रहेंगे नहीं? नहीं आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, जो आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं दाल ही आ जाएगा। ये आजकल बस सर भी नहीं ठीक हमारे, वो बस अपनी बातों में लगे रहते हैं। बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लॉप है। इंडिया के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? उनका छोटा सा बच्चा आपकी एज का और वो आईटी की बातें कर रहे हैं, जिन चीजों का आपको नहीं पता उसको सारा पता है। सारा पता है उसको जी। पाकिस्तान का भी पता है, सिर्फ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का स्टेशन भी बता रहा था। जी सारा कुछ बता रहा आपको था। दुख तो होता होगा यार, काश मैं इंडिया में पैदा होता। जी ये दुख तो होता है, बस अब क्या करें। अब सर अगर हमारे सर उनकी तरह हो जाए तो हम चांद तक पहुंचने में कोई हमें देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, नो डाउट पाकिस्तान में भी टैलेंट है, सेम मट्टी है, पाकिस्तान और इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि किताबों में फर्क है। यहाँ पे किताबें जो हैं उनकी किताबें हिंदी में लिखी हैं और हमारी जो है इंग्लिश में लिखी हुई है। जी यही बात है। आपको इस वजह से समझ नहीं आती। जी यही बात है। ओके, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपको मैं एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, पहले ये जरा आप देखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये शेर आपने ये पकड़ा था, पाकिस्तानी पुलिस वालों से बच्चा है। छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली का है, फिजाबाद में घर है हमारा, फिजाबाद में ये सियासत की बातें कर रहा है पाकिस्तानी और ये शेयरिंग फेस कर रहा है जो इमरान खान के धरने में हुई थी। टेस्ट किया गया। खान ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा, तो कंट्रोल नहीं है। ये मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा है, इस तरह की बात नहीं कर रहा है ये बच्चा पाकिस्तान का। इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे। इनको बताएंगे मारने की बात नहीं कर रहा है, इतनी एज चेक करें, 7 साल एज है। ये इंडिया का बच्चा है, अब ये सेम एज है इसकी भी। ये आईटी की बातें कर रहा है, स्पेस की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है। मैम, आपने वीडियो देख ली, एक तरफ पाकिस्तान का बच्चा था, एक तरफ इंडिया का बच्चा था, सेम एज के साथ एक बच्चा जो है वो मारने की बातें कर रहा है, कह रहा है मैं बदला लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और दूसरी साइड पे एक इंडिया का बच्चा है जो कहता है आईटी की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, स्पेस की बातें कर रहा है। क्या देखते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में? यार देखिए, क्या देखना है इनमें, ये जो हमारे बच्चे हैं वो सियासत में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप भी सियासत में पड़ी हुई हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ इनकी। क्या करती हैं आप? मैं क्यों मुझे बताऊं? आपके आईक्यू लेवल से पता लग गया कि मुझे क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में। मुझे नहीं जरा समझ नहीं आ रही, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं आप बकवास बस से। ये तो सामने आ गया कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कितना है, कमजोर है ना? ये तो मेरी बेइज्जती कर दी ना आपने। नहीं, बेइज्जती नहीं करी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आया। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन इस भरोसे से कर रहा हूँ कि मेरी मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही, आपको जो सियासत में इंटरेस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी में या कोई इस तरह की इन्वेंशन अगर दूसरी साइड देखे, मेरी बात सुने, इंडियन बच्चा ठीक है आईटी की बातें कर रहा है, स्पेस की बातें कर रहा है, ठीक है, उनका नॉलेज देखें, चेक बिल्कुल। करें। तो ये पाकिस्तानी बच्चे जो वो कह रहे हैं सियासत, ठीक है, सियासत, वो 7 साल का बच्चा देखें आपको वो, स्पार्को का पता है? नहीं मुझे नहीं पता, कितनी एक एजुकेशन है आपकी? मैं क्यों बताऊं। नहीं, फिर भी बता दें, आपको स्पार्को का नहीं पता?
आपको नहीं पता, हम बच्चे से क्या उम्मीद लगाएं फिर? हाँ तो बस नहीं ना पता ये एजुकेशन सिस्टम है ना हाँ, पाकिस्तान क्या है, क्या है इधर, कुछ मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। देखिए मेरे सामने जो 2 पाकिस्तान के मतलब खूबसूरत लेडीज खड़ी हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा स्पार्को नहीं है। पता। अच्छा अक्सर अगर पता भी हो ना भूल जाता है, भूल जाता है, आईक्यू लेवल कमजोर है। कमजोर है काफी ज्यादा। हाँ। इंडिया कितना आईक्यू लेवल हाई क्यों है? छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा 7 साल का बच्चे, वो आईटी की बातें कर रहे हैं, स्पेस की बातें कर रहे हैं। हमारे जो है वो मारने पे तुले हुए हैं और कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बदला लेंगे, ये करेंगे, खून रेजी पे जो है वो तुले हुए हैं। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? हमें नहीं पढ़ाया जाता छोटे बच्चों को, मतलब सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, उनका आईडी कार्ड भी अभी तक नहीं बना हुआ। यार ये नवाज शरीफ से पूछें। नवाज शरीफ से पूछूं? हाँ। नवाज शरीफ का कसूर है? हाँ सारा ही उसका कसूर है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको तो देखना चाहिए ना, हमारी मैनेजमेंट को। देखना चाहिए ना, क्या कह रही है पाकिस्तान में, देखे ना क्या हो रहा है इधर। समझ आ रही है कुछ भी? कुछ भी नहीं आपको समझ समझ आ रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? आपको पता नहीं आप खड़ी कहाँ पे हैं? नहीं, आपके क्वेश्चन ने मुझे पागल कर दिया है। मुझे ओहो, समझ इतना आ रही मुश्किल क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, क्या है? मैंने सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन के बारे में पूछा है। मेरे ख्याल में आपने नाश्ता किया सुबह? अभी खाऊंगी बिरयानी। आप उतरी किस चीज से? अभी अभी उतरी आप मेट्रो, आपको पता है आप ऑरेंज ट्रेन के सामने खड़ी हैं? हाँ जी पता है मुझे। कहाँ से आ रही हैं, याद है? नहीं ये नहीं हमें याद कहाँ से आ रही आपको याद भी नहीं है? यार इतना आईक्यू लेवल पाकिस्तान का कमजोर है। अभी ट्रेन से उतरी है, मैंने ट्रेन से उतरते इनको पकड़े, अब इनको भूल गया माँ कहाँ से रही थी। ऐसे ही है ना, इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, ठीक है, और हम पाकिस्तानी जो है वो इधर आके मैं क्वेश्चन वगैरह कर रहा हूँ आपसे, और बच्चे जो हमारे वो सियासत में पड़े हुए हैं। चांद देखे ना, हम जो पाकिस्तानी हैं, ऐसे करके चांद को देख सकते हैं, ऐसे करके ठीक यहीं है? से देख सकते हैं। ऊपर नहीं जा सकते, वो जिसने जाना था ना इंडिया ने वो चला गया, ओए हम नहीं जा सकते, हम इधर ही है। हमने चांद पे नहीं जाना। भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि हम 2030 में हम चांद पे पहुंचेंगे। पाकिस्तान ने ये दावा किया है, लगता है पाकिस्तान पहुंच पाएगा? जब आप पहुंचेंगे ना फिर मुझे बताना। नहीं, मैं तो नहीं पहुंचूंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं रहते आप? मैं रहता हूँ हाँ पाकिस्तान तो में। फिर ठीक है ना, पहुंचे फिर आप, नहीं, हम भी आपके पीछे पीछे है। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि आप चांद पे जाएं? मुझे कोई नहीं है। आपको ख्वाहिश ही नहीं है? लेकिन देखें पूरी दुनिया जो है वो ने बड़ा दिल तोड़ा हमारा। नवाज शरीफ ने क्यों दी? इमरान खान को करना चाहिए था कुछ। अच्छा, आप इमरान खान की सपोर्टर हैं? हाँ जी। सियासत में इतना क्यों है? हमारी यंग जनरेशन सियासत में क्यों पड़ी हुई है? हमें इस वक्त आईटी के यही तो क्वेश्चन था आपका, क्यों पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? आप क्यों पड़ी हुई है? आप ही तो कह रही मुझे इमरान खान पसंद। मुझे कुछ भी नहीं पता इमरान खान ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, बस मुझे घूमना है, अच्छा, आपको घूमना है, एंजॉय करना करना बस। एंजॉय तभी करेंगे ना जब आपके जो है आपके पास फैसिलिटीज होंगी, पाकिस्तान में कुछ देखने को मिलेगा। जब पाकिस्तान में मसाइल हैं, बाहर निकलते हैं आपका जो है मोबाइल छीन ली जाता है, उसके बाद आपकी जो है पॉकेट मार ली जाती है, ठीक है, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में फेस करने पड़ते हैं। हम सेफ नहीं है, तो कैसे आप घूमेंगे फिरेंगे, दिमागी तौर पर कैसे फ्रेश रहेंगी? यार बस अपने आप में वो होना चाहिए, आप अपने आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे जो भी हो, बंदा डीट होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। कसम से डीट बन के रह लो पाकिस्तान में, सही रहोगे, डीट बन के रहोगे। डीट है? हम दोनों में जिद्दी है बहुत है ना। हाँ जिद्दी भी है, डीट भी है, सही बात है यार। ये आप इस चीज का जो है फायदा उठा रही हैं, इस लिहाज से आप गुजारा करिए पाकिस्तान में, मतलब मुश्किल है जहाँ जीना। छोड़ दो। अच्छा, आप आजकल की जो जिंदगी है ना इतनी ज्यादा नहीं है, जितनी है एंजॉय करो, छोड़ो सियासत को, सारी चीजों को छोड़ दो। अच्छा, यानी आपको लगता है कि जो मसाइल उनको साइड पर एंजॉय करना चाहिए? एंजॉय करो बस। लेकिन एंजॉय तभी करेंगे ना जब हमारे पास फैसिलिटीज होंगी। कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? हमारे पास एंजॉय कर रहे हैं हम। क्या अच्छा, नहीं आप हमारे खुश पास? हैं? हम खुश हैं बहुत ज्यादा। चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सही हुआ है आप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जरा ये देखिएगा पहले जी। अच्छा मुझे बताओ, ये शेर आपने पकड़ा था, पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली का है, हाफिजाबाद में घर है हमारा, फिर हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला सर ये बच्चा जो है, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो सियासत की बातें कर रहा है, मारने धारने की बातें कर रहा है, सियासत में इन्वॉल्व है। बच्चे की एज जो है वो 7 साल है। दूसरी साइड पे मैंने आपको इंडिया का बच्चा दिखाया, उसकी भी एज सेम है, और वो जो है वो आईटी की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है। क्या देखते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस? देखिए, एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते हैं ना, पाकिस्तान की और दूसरे मुल्कों के साथ, इंडिया हुआ या बांग्लादेश हुआ, बिल्कुल, आप उसकी जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपकी एजुकेशन जो है ना वो किस सिस्टम पे चल रही है। ऐसे ही है। अब आपके पास सिस्टम ही कोई नहीं है एजुकेशन का। रही बात ये कि पाकिस्तानी बच्चा जो सियासत की बात करता है, तो उस बच्चे को तो तालीम का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अगर है पता तो उसको ये ही नहीं पता कि उसने किस एजुकेशन
इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करनी है। सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूलों में जो भी एजुकेशन है वो आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर गली में हर मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, जबकि आपका जो बुनियादी लैंग्वेज जबान है आपकी बिल्कुल वो है उर्दू। ऐसे ही है। आपकी जबान उर्दू है नहीं, सिस्टम आपका टोटल ऑक्सफोर्ड पे चलता है, कैम्ब्रिज पे चलता है, बिल्कुल तो वो बच्चा ये जो बाकी रहा ये सिस्टम में सियासत आपके चैनल जो बच्चे आपके चैनल पे जो बात हो रही है सियासत की, वो बच्चा भी सुन रहा है, देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, ये देख रहा है, बहुत सारे देख रहा है, बिल्कुल तो वो ही बात करेगा। बिल्कुल आगे बात चलते हैं, आप इंडिया का मुकाबला करते हैं, साहब बांग्लादेश भी कर लें, श्रीलंका की भी बात कर लें, दूसरे मुल्कों की भी बात कर लें, उनका टोटल सिस्टम उनकी अपनी लैंग्वेज जबान पर है। लैंग्वेज यार बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जब आपको आईनी तौर पे और आपके कायद आज़म साहब ने बता दिया कि आपकी ज़बान जो है कौमी ज़बान वो है उर्दू, ऐसे ही है। आप भाग रहे हैं इंग्लिश के पीछे। बिल्कुल लॉर्ड मैकाले ने आपको जो दे दिया वो आज तक चल रहा है, जी, वही गुलामी में वो उसमें चल रहा है ना जी। बिल्कुल वही चल तो रहा है। हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलेंगे तो आईटी की बात करेंगे। ऐसे ही है। तो फिलहाल हम ये जो हमारे सरबराह हैं ये वो, अब देखिए छोटी सी बात है, आपकी सेहत के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, चलें आपका तालीम का मसला है, तालीम के हवाले से बात करते हैं। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बीकन ये वो फलान टीम, ऐसे ही। यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या उनके वालिदैन की आमदनी जो है वो इतनी है कि वो बीकन की फीस दे सके या यूनिवर्सिटियों की प्राइवेट की फीस दे सके? बिल्कुल है वो फीस कहाँ से पैदा होती है? करप्शन से। ऐसे ही। जब हमारा बुनियादी तालीम का सिस्टम ही करप्शन पर है, बिल्कुल तो फिर आम बच्चा जो है वो गली मोहल्ले में वो जो सर, हमारा बात करता है बिल्कुल। तो वो सियासत की बात करेगा, मारदार की बात करेगा, बिल्कुल। चरस पिएगा, नशा करेगा, ऐसे ही है। चोरी करेगा। बिल्कुल यानी रोज आपको गली मोहल्ले में डकैतियां आपको नजर नहीं आती। ऐसे ही है। सर, उसकी हमारा बुनियाद ही ये है। बिल्कुल सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं। हमें सदियों पुराना जो है वो इल्म पढ़ाया जाए। इंडिया में मैंने यही अर्ज की है कि लाल मैकाले का सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल। गली मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, टाई लगी हुई है, ऊपर से नलियां बग रही हैं, वो आता है अपने माहौल में, जब आता वहां जाता एचिसन बीकन में वहाँ इंग्लिश बोलता है, मले मोहल्ले में आके थे वो वही उन बच्चों में खेलता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो उसकी देखिए बुनियादी बात यह है कि अगर आपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो अपनी ज़बान में करें। ज़बान नहीं है तो ये कभी भी आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जो करप्शन करते हैं लोग, उनके बच्चे बीकन में वो उनकी पढ़ाई यहाँ होती है, बाद में वो वहाँ पर निकल जाते बिल्कुल हैं। ऐसे हमारे यहाँ जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। उमरा के एजुकेशन और है, गरीबों के एजुकेशन और है। गरीबों की एजुकेशन है ही नहीं। सरकारी स्कूलों के जो टीचर है उन्होंने अकेडमियाँ खोली हुई हैं, बिल्कुल खोली हुई है ना, ऐसे ही खोली हुई है। वहाँ तालीम नहीं देते, अकेडमी में तालीम देते हैं, बिल्कुल वहाँ उनके अपने रेट है। तो जिसको अफोर्ड होता है, सर, मैं अपने क्वेश्चन की अफोर्ड तरफ भी करप्शन से होता है। ऐसे ही है। ये नहीं कि मेरी तनख्वाह 50,000 है, मैं 4 बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं करप्शन करूंगा ना, जहरी बात है। तो फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि आप इन लोगों को जो तबका बन चुका है बिल्कुल उनको लाएं आप बिल्कुल सरकारी स्कूलों की सतह पे। बिल्कुल सर, इंडिया जो है उसमें टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट हो चुका है। इंडिया की बात जब आप करते हैं तो वहाँ की जबान जो है वो कौमी जबान में सारा सिलेबस चलता है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक आप ये सिस्टम नहीं लाएंगे आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत you. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह मौला कैसा है? सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जरा ये पहले देखिएगा। शेर आपने पकड़ा था, पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। ये हमारे खान साहब पाकिस्तानी बच्चा जो को इस्लामाबाद बोल रहा है मीडिया पेशी का फतह उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आप देखना, इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है।
स्पेस में जो है ये इंडिया का बच्चा है, उस इंटरव्यू ले रहा है वो। जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी सबसे इजी बताऊं तो ये स्पेस और आईटी की बात कर रहा है, इंसान की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, और हमारे बच्चे जो हैं वो सियासत में पड़े हुए हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। जितने भी मोबाइल सारा इंटरनेट एजुकेशन लेवल जो है लैक ऑफ एजुकेशन। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने ये क्लिप देखे, इसमें एक जो है वो पाकिस्तानी बच्चे की मैंने आपको वीडियो दिखाई है जो कि रिसेंटली इमरान खान को जब पकड़ा गया उस वक्त वो जलसों में गया, शेलिंग फेस किया और उसके अंदर जज्बा है सियासत का कि मेरे मतलब हम ये कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने आपको वीडियो दिखाई जहाँ पे इंडिया का जो बच्चा है वो आईटी की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में? इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंस, एक तो आपको पता है ओवरऑल हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन, और एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है या इंडिया की ज्यादा है? इंडिया की ज़्यादा है। तो फिर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर है हमसे। हमारी 24 करोड़ आबादी है, इंडिया की 140 करोड़ आबादी है। इंडिया का बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी आईटी इसकी बातें कर रहा है और हमारा बच्चा जो है सियासत की बातें कर रहा है। एक्चुअली बात ये है, हमारा जो मुल्क है इस वक्त वो बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। बिल्कुल एजुकेशनल हो जाए, इकोनॉमिक हो जाए, सियासी हो जाए, हर किस्म का। बिल्कुल। तो उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए था कोई हमारे आगे आए लोग, बिल्कुल जो साहिब इक़्तिदार हैं, तो बिल्कुल। वो भी अभी तक इस खातर खाना नताइज नहीं निकल रहे। बिल्कुल सर, इस बच्चे की उम्र जो पाकिस्तानी बच्चा मैंने आपको दिखाया लगभग को 7 साल हो गई, 8 साल हो गए। ये सियासत में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि वो जलसों में जाता है, धरनों में जाता है, वहाँ शेलिंग फेस करता है। और दूसरी साइड पे मैंने आपको इंडिया का बच्चा दिखाया जिसकी उम्र भी यही 7 साल या 8 साल होगी। वो आईटी के बारे में बता रहा है, वो स्पेस के बारे में बता रहा है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन में, इंडिया के एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन में। एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी बहुत पुराना है जी, उसमें कोई नई तजावीज़ नहीं दे रहा, ऐसे ही ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल। बस सिंपली एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसे पेश किया जा रहा बिल्कुल है। सर, हमें जो है वो सदियों पुराना नॉलेज इल्म जो है वो पढ़ाया जा रहा है और इंडिया को प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए। जदीद दौर की जो है टेक्नोलॉजी इंडियन बच्चों को पहली दूसरी जमात 5वीं से लेकर ये पढ़ाई जा रही है। और पाकिस्तान में आप एमए देख लें, एमएससी देख लें, मतलब यहाँ पे तो एजुकेशन का बिल्कुल फ्लॉप ही हो चुकी है, प्रैक्टिकल वर्क तो है ही नहीं ना। बस यहाँ एजुकेशन लोग डिसहार्ट हो रहे हैं। अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, डॉक्टर्स इंजीनियर बेचारे डिग्रियाँ लेकर उड़ रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया में चले जाएं वहाँ आपको प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है, आईटी जॉब्स आपको दिए जाते हैं, माहौल क्रिएट किए। हमारे मुल्क में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है और नियर फ्यूचर भी हम नहीं देख रहे इसको। प्राइस सर इंडिया हमसे बेहतर है इस वक्त? बहुत बेहतर है, नो कंपैरिजन, इंडिया बहुत बेहतर है। क्या क्या इंडिया की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहेंगे या उनकी आवाम को क्रेडिट देना चाहेंगे? इंडिया इतना इस वक्त आगे क्यों है हमसे? इस वक्त इंडिया जाहिर है आगे, वो दो ही आवाम भी कोऑपरेट कर रही है, हुकूमत भी, और दोनों तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में सॉरी टू से ना हमारी आवाम लॉयल है ना हमारी गवर्नमेंट लॉयल है, दोनों बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को क्या मैसेज है? तो ये है बेटा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।